गाने का इवेंट शो रखा गया था लखनऊ में। पवन सिंह का गाना था। उस स्टेज पर पवन सिंह ने एक लड़की के कमर पर हाथ लगाया था। कुछ एक हफ्ते पहले उनकी पत्नी ने कुछ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया था पवन सिंह के बारे में, और उस पोस्ट को पढ़ करके बहुत सारे लोग भावुक हो गए और पवन सिंह को ट्रोल करने लगे। कभी कभी ना अपनी आंखें तो खुली रखो ही, साथ साथ अपना दिमाग भी खुला रखा करो, क्योंकि अक्सर जो आपका नुकसान करते हैं, ठीक है, जो आपका फायदा उठाते हैं, वो लोग आपके ही खुद के करीबी होते हैं, राइट। तो आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं झंड जी चैनल से पवन सिंह का इंटेंशन क्या था अंजलि राघव केस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस 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 इसी चाकर कमरिया की चौड़ाई चेक करते हुए धरे गए पवन सिंह, जिसकी चर्चा नेशनल मीडिया से लेकर के इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया, हर मीडिया के चौराहों पर चरचरा के फाट रहा है। कमर ककरी से भइल काटा हरवा हो। हाँ, कमर ककरी से भइल कटहरवा। अच्छा, हाँ, स्टेजवा पे वह कटहरवा चेक कर रहे थे कि पका है कि नहीं। एक नंबर के छिनरा हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नहीं, मैंने पूरे गाने में इतना ढेर सारा मजा लिए हो, ऐसा का छूट गया था कि स्टेजवा पे अंगूरी आने की जरूरत पड़ गया। टकाल है। ठीक है, बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आ गए। आज बात करेंगे पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह ने एक बार कहा था कि जिसको जो मजा चाहिए पवन सिंह का नाम ले लो, लेकिन जिसको जो मजा चाहिए पवन सिंह का नाम ले लो। तो बस आज उन्हीं का नाम लेकर के हम भी कुछ मजे ले लेते हैं। हाँ, तो चलो। कहा है कि भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम। वाह वाह, फरमाइएगा। इरशाद है गाना है। भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम, मैं अक्सर यही गीत गाता रहूंगा। गाना है। भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम, मैं अक्सर यही गीत गाता रहूंगा। तुम सोशल मीडिया पर गरियाते रहोगे, मैं स्टेज दर स्टेज अंगुरियाता रहूंगा। क्या बात है पवन सिंह के लिए। पवन सिंह नाम तो सुना ही होगा। सुना है ना? सुना। हाँ, तो नाम के आगे छी लगाओ, सॉरी जी लगाओ। नाम के आगे जी लगाओ। आज के 10-15 दिन पहले मैंने पवन सिंह के ऊपर एक वीडियो बनाया था और मैंने उसमें कहा था कि पवन सिंह मार्केट में रहे या ना रहे, चर्चे में हमेशा रहते हैं। पवन सिंह मार्केट में रहे या ना रहे, चर्चा में हमेशा रहते हैं भाई साहब। बट इस बार भाई मार्केट में भी है और चर्चे में भी। और पवन सिंह के इस बार चर्चे में रहने की कोई एक वजह नहीं है, मल्टीपल कारण है। कुछ पॉजिटिव कारण है, कुछ नेगेटिव है, जिसमें से सबसे पहला कारण है उनका पारिवारिक कलेश। आज के कुछ एक हफ्ते पहले उनकी पत्नी ने कुछ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया था पवन सिंह के बारे में, और उस पोस्ट को पढ़ करके बहुत सारे लोग भावुक हो गए और पवन सिंह को ट्रोल करने लगे। खैर, ये उनका पारिवारिक मैटर है, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। पवन सिंह के चर्चे में रहने का जो दूसरा कारण है वो है, फिलहाल वो एक रियलिटी शो में गए, राइज एंड फॉल ऐसा कुछ नाम है, जो कि बिग बॉस के तर्ज पर ही बनाया गया है। क्या होता है उसमें, मैंने अभी तक कोई एपिसोड देखा नहीं है, और वैसे भी मैं रियलिटी शो देखता भी नहीं हूँ, बशर्ते कि वो कॉमेडी शो न हो। यस, कोई कॉमेडी शो हो तो मैं देख लेता हूँ। तो इस रियलिटी शो में जाने की वजह से भी पवन सिंह आज चर्चे में है, काफी सारे न्यूज बन रहे हैं। बट फिलहाल पवन सिंह के चर्चाओं में रहने की जो सबसे बड़ी वजह है, वो वजह एक नेगेटिव वजह है, जिसकी वजह से पूरे भारत में पवन सिंह को ट्रोल किया जा रहा है। और पवन सिंह के साथ साथ भोजपुरी को भी उल्टा सीधा बुरा भला कहा जा रहा है। भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री को, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट पे लिया जा रहा है। नेशनल मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया, बहुत सारे यूट्यूबर भी इस पर वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग ट्रोल ही कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट में भी हैं, तो सपोर्ट में भी वीडियो बन रहे हैं। मुझसे भी बहुत दिनों से कहा जा रहा है मेरी पुरानी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, भैया आपका क्या रहा है, आपका क्या रहा है, आपका क्या रहा है। भाई देखो, थोड़ा सा बिजी था मैं, अभी भी हूँ। कहाँ बिजी हूँ वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है, इसके बाद जाकर के देख लेना। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। हाँ, तो अब आते हैं मुद्दे पर। तो देखो, मुद्दा यह है कि आज के कुछ दिन पहले एक गाने का इवेंट शो रखा गया था लखनऊ में। पवन सिंह का गाना था। उस स्टेज पर पवन सिंह ने एक लड़की के कमर पर हाथ लगाया था, और जिस लड़की के कमर पे पवन सिंह ने हाथ लगाया था, उस लड़की को वो शायद पसंद नहीं आया, जैसा उस लड़की ने अपने लाइव वीडियो में बताया है। तब मुझे
बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। तो कौन है वो लड़की, शुरू से शुरू करते हैं। आज के 11 दिन पहले पवन सिंह का एक गाना आया था। इस गाने का जो हुक लाइन है वो कुछ यूं है कि यही से भइल बा कमरिया मोर चाकरना। इस वर्ड को याद रखना, ठीक है ना। वीडियो में आगे मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। अक्सर भोजपुरी गानों का जो हुक लाइन होता है वही गाने का टाइटल या थंबनेल पे लिखा जाता है, बट इस गाने में नहीं लिखा गया है। पता है क्यों? कहा ना, बाद में बताऊंगा। फिलहाल इस गाने का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है सैया सेवा करे। इसी गाने की जो लीड एक्ट्रेस है, इनका नाम है अंजलि राघव, यही नाम है ना। हाँ, तो सच बताऊं तो मैंने पहली बार इनको देखा है, और वो भी विवाद होने के बाद। न ये विवाद होता ना मैं इनको देख पाता, ठीक है। शायद हो सकता है पहले मैं कहीं देखा रहा होऊंगा किसी गाने में, जैसा कि मुझे पता चला है कि इन्होंने पहले भी कई सारे भोजपुरी गानों में काम किया है। तो मैं तो भोजपुरी बहुत सारे गाने सुना हूँ, हो सकता है कि उन गानों में किसी में इन्होंने काम किया हो, वो अलग बात है कि मैं इनको नहीं पहचानता था, आज भी नहीं पहचानता हूँ। बस चर्चे में है तो बात कर ही लेते हैं। हाँ, तो इसी गाने के प्रमोशन के लिए लखनऊ में एक इवेंट रखा गया था, जिस इवेंट में इस गाने के लीड एक्टर एंड लीड एक्ट्रेस दोनों आए हुए थे, यानी कि पवन सिंह और अंजलि राघव। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे वहां पर, बट सीन इन्हीं दोनों लोगों का हुआ है। सीन ये हुआ है कि स्टेज पर पवन सिंह ने इनकी कमर पर उंगली लगाया और कुछ चेक करने लगे, जैसे कि वहां पर कुछ लगा हुआ हो अंजलि राघव की कमर पे। एक बार बोल तो दिया करो। अंजलि राघव हंस के उन्हें बार बार मना करती रही, नहीं नहीं, और वो अपने हाथ से अपनी कमर को ढकती रही। लेकिन पवन सिंह उनको बार बार ये कहते रहे कि हटाओ ना हाथ, हटाओ न रे, हटाओ न, देखे दे, हटाओ हाथ, अरे हाथ हटाओ, अरे यार। और ऐसा करके पवन सिंह जब खुद संतुष्ट हो गए देख करके, तब उन्होंने कहा कुछ नहीं है। अब यही इतना वीडियो सोशल मीडिया पर तगड़े तरीके से वायरल हुआ और जम के पवन सिंह की ट्रोलिंग की गई। अभी तक हो रही है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया तक, यूट्यूबर से लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बचा जहां पर पवन सिंह की ट्रोलिंग नहीं हुई। ये मैटर इतना बड़ा हुआ नहीं होता अगर इस गाने की जो लीड एक्ट्रेस है अंजलि राघव, अगर ये लाइव नहीं आती तो। इनके लाइव आने की वजह से, जो इन्होंने लाइव आकर के बताया कि मेरी बिना मर्जी के पवन सिंह ने मेरी कमर पे हाथ लगाया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं रोई भी, इस तरह की बातें उन्होंने की। बात करेंगे उसके बारे में। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है। तो सब कुछ तो हो गया, पवन सिंह ने इनकी कमर को छू दिया। इन्हें उस वक्त अच्छा लगा या बुरा लगा कुछ पता नहीं चला। मैडम को बुरा तब लगा, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस तब शेयर किए कि मुझे बुरा लगा जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। उससे पहले मैडम को बुरा नहीं लगा, उससे पहले मैडम लाइव नहीं आई, उससे पहले मैडम ने किसी से इस बारे में जिक्र तक नहीं किया। और जब ये वीडियो वायरल होने लगा तब मैडम को लगा कि अरे यार, ये तो वायरल होने का बढ़िया मौका है ना। वो क्लिप ही मैंने आने के बाद अच्छे से देखी थी, मुझे लगा। और आज के सोशल मीडिया के जमाने में कौन इतना अच्छा मौका छोड़ना चाहेगा। मैडम ने टपाक से लपक लिया, आ गई लाइव। हमारे साथ तो बुरा हो गया, लखनऊ के इवेंट में पवन सिंह ने खोद दिया हमको। उस टाइम स्टेज पे मुझे कुछ नहीं पता चला, मैंने जैसा बताया भी अपने वीडियो में। अरे नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया पर मैडम के इंटरव्यू चल रहे हैं भाई साहब। जब मैं वहाँ साइड गई, मुझे बताया गया कि नहीं लगा हुआ टैग, तो उस टाइम लगा मुझे, लेकिन मैं फिर भी इग्नोर करके आ गई। मैडम वर्षों से गानों में नाच गा रही हैं, आज तक ये मौका नहीं मिला होगा। पवन सिंह के साथ सिर्फ एक कंट्रोवर्सी, नेशनल मीडिया पे इंटरव्यू, पूरा देश इनके लिए खड़ा है, इनके लिए बातें कर रहा है। आप भी ठीक करके देता हूँ। तो भैया ये सीधे सीधे मौके का फायदा उठाना कहते हैं। ओके, अब आते हैं पवन सिंह पर। क्या पवन सिंह ने जो किया स्टेज पर गलत था, सही था? कुछ लोग सपोर्ट में भी हैं, विरोध में भी हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, क्योंकि मेरे भी जो फॉलोअर हैं वो भी मुझसे मेरे वीडियो के कमेंट में पूछ रहे हैं कि भैया आपका क्या राय है, बताइए। तो भाई देखो, मैं तो यही कहूंगा कि पवन सिंह ने जो किया स्टेज पर वो 100% गलत किया है उन्होंने। अच्छी बात ये रही कि पवन सिंह ने बाद में उसके लिए माफी मांग ली, लेकिन किसी भी लड़की को बिना उसकी परमिशन से छूना गलत तो है ना। पवन सिंह ने अपने माफीनामा में ये कहा कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। मान लेते हैं आपका वैसा कुछ इंटेंशन नहीं था, आप मुंह से बोल भी तो सकते थे कि वहां कुछ लगा हुआ है, चेक कर लो, सिंपल। जैसा कि ये अंजलि राघव कह रही हैं कि उनके टीम में भी 6-7 लोग वहां पर मौजूद थे, ये उनको बुला करके दिखा लेती है अपने टीम मेंबर से, या खुद ही जाकर के अंदर चेक कर लेती कि हम क्या लगा क्या नहीं लगा है। लड़की जब मना कर रही है नहीं 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 नहीं, फिर भी छूना, ये तो गलत है ना भाई।
आपका चाहे इंटेंशन जो भी रहा हो, बढ़िया इंटेंशन रहा हो आपका, बहुत ही ज्यादा शरीफ बच्चे वाला, तो भी ये गलत है। अब जो लोग इसके सपोर्ट में हैं उसमें से कुछ लोग अंजलि राघव का पुराने गाने का क्लिप लेकर के आ रहे हैं। देखो इसने तो पहले ऐसा काम किया है, इसने तो पहले उस गाने में ऐसा काम किया है, डबल मीनिंग गाने में काम किया है, ऐसे कपड़े पहनकर इसने काम किया है। भाई पहली ऐसा बात तो इन किसने जाहिलों नहीं की किया बात का जवाब देना ही मैं जरूरी नहीं समझता। इनको इतना नहीं पता है कि वो काम है, ये छेड़खानी है। काम और छेड़खानी में फर्क होता है। काम लड़की अपनी मर्जी से करती है, जब वो सर्टिफाइड होती है कि हाँ ठीक है मैं ये करूंगी, तब वो करती है। यहाँ पर लड़की तैयार नहीं है कि उसको तुम जाके खोद दोगे। रही बात उसने अश्लील गाने में काम किया है, तो बनाया किसने था? वो खुद अपने घर से बैंड पार्टी लेकर के आई थी, वो भी जब भोजपुरी में लोग कह रहे पहले भोजपुरी से ही स्टार्ट की है, ठीक है, और वो भी अश्लील गाने में नाचती थी पहले। तो आज उन्होंने पवन सिंह ने थोड़ा सा छू दिया तो क्या हुआ है, नहीं ना? तो अश्लील गाना बनवाया किसने था? जब ये लड़की हरियाणा से चल के यहाँ आई होगी तो कुछ सपने लेकर के ही आई होगी कि हाँ चलो इंडस्ट्री में काम करूंगी, बढ़िया एक्ट्रेस बन जाऊंगी, बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊंगी, कुछ पैसे कमाऊंगी, यही सब सपने लेकर के तो सब आते हैं ना। वापस तुमने क्या किया, उसको अश्लील गाने में डांस करवा दिया, किसकी गलती है? ये तो फिर उसकी मजबूरी का फायदा उठाना हुआ, और उल्टा तुम ही कह रहे हो कि अश्लील गाने में नाचती है, खुद ही नचवाओ और खुद ही कहो को नाचती है। तो अगर तुम ये दिखा रहे हो कि उसने पहले भोजपुरी के अश्लील गानों में काम किया है, तो तुम खुद ही अपनी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हो। भोजपुरी में अश्लील गाना बनाया किसने? किसने बनाया? भोजपुरी वालों ने ही ना। तो तुम अपनी ही इंडस्ट्री पे उंगली उठा रहे हो कि हमारे यहाँ तो बस अश्लील बनता है, और उसी अश्लीलता में उन्होंने भी काम किया। राइट, कोई अच्छा बनाए होते तो अच्छा गाने में काम की होती, अश्लील बनाए तो अश्लील में करना पड़ा उसको। तो अश्लील तो तुम ही हुए ना, वो गाने तो भोजपुरी के ही है जिसमें उसने नाचा है। बात तो सही है। पवन सिंह ने जिस स्टेज प्रोग्राम में अंजलि राघव के कमर पे हाथ लगाया, उसी प्रोग्राम में जस्ट उसके 2 या 3 मिनट बाद पवन सिंह ने अंजलि राघव का गाल भी छुआ इस तरह से। क्या पवन सिंह के इस एक्ट पर किसी ने उंगली उठाया? किसी ने इस वजह से ट्रोल किया? नहीं, क्योंकि इस एक्ट में पवन सिंह सामने से जा रहे हैं और लड़की उन्हें छूने दे रही है, यानी कि उसकी मर्जी है। किसी ने ट्रोल नहीं किया, भाई लड़की की मर्जी थी, आपने छुआ, दैट्स इट, काम खत्म। लेकिन यहाँ पर बुरा लड़की की जेस्चर भी मर्जी नहीं थी। अब आते हैं इंटेंशन पर, किस इंटेंशन से पवन सिंह ने कमर छुआ होगा। तो मैंने शुरू में आपको एक बात याद रखने के लिए कहा था, जिस गाने का ये इवेंट था उस गाने का हुक लाइन, यस, ये बात सही है कि पवन सिंह के दिमाग में कुछ भी गलत इंटेंशन नहीं था। वो कमर को इसलिए छूना चाहते थे क्योंकि गाने का हुक लाइन ही वही है। अक्सर आप देखोगे कि जिस भी फिल्म का या जिस भी गाने का इवेंट होता है, आदमी वही करने की कोशिश करता है जो आदमी उस गाने में किया रहता है या फिर उस फिल्म में किया रहता है। उसी डांस स्टेप को या जो भी लाइन होते हैं, जो बोल होते हैं गाने का, उसी से मिलता जुलता एक्ट करने की इंसान कोशिश करता है। और पवन सिंह का यहाँ इंटेंशन सेम यही था, बताने का कि गाने का जो हुक लाइन है कमरिया चाकर। अब दूसरी बात ये चीज कि बोल जो के भी मैडम की जा है सकती अंजलि राघव, ये जब लाइव आई थी तो इन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले चेक किया कि गाने में कोई डबल मीनिंग शब्द तो नहीं है, कोई ऐसा सीन तो नहीं है, उसके बाद ही मैंने ये गाना किया। तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है। मैडम से मैं पूछना चाहता हूँ, आपके गाने का जो हुक लाइन है, तबे भइल बा कमरिया मोर चाकर, बताएंगे इसका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? ये बहुत ही वाहियात वर्ड है, ठीक है, और आप सब चेक करके गई थी कि कोई डबल मीनिंग वर्ड ना हो, है ना? अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जब भी कोई गाना आता है, उस गाने का जो हुक लाइन होता है, उसी लाइन को गाने का टाइटल बनाया जाता है, थंबनेल में भी वही लाइन लिखा जाता है। लेकिन तब्बे भइल बा कमरिया मोर चाकर, ये इतना वाहियात वर्ड है जिसको आप थंबनेल या टाइटल में नहीं लिख सकते हो, इसीलिए इन लोगों ने गाने का नाम ही बदल दिया। वो गाने का जो फर्स्ट लाइन था वो लाइव वीडियो में एक मतलब बात इतना कही, सेवा जो किया personally कमरिया मुझे भी चाकर बुरा हो लगा। गई। वो बात ये है, वो वाली मैडम ने लाइन कहा कि यही शो अगर हरियाणा में हुआ होता, जहाँ की ये रहने वाली है, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ की पब्लिक जवाब दे देती। यही सेम चीज अगर हरियाणा में हुई होती ना, तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चीज गलत थी, ये चीज मैंने तब भी कही थी। पूछना चाहता हूँ, कितनी पब्लिक है हरियाणा में? यूपी बिहार से ज्यादा है। बात यहाँ गलत और सही की है, कहाँ की पब्लिक, यहाँ की पब्लिक, ये सब नहीं किया जाता, ठीक है? स्टेट वर्सेस स्टेट मत खेलो, ये गलत चीज है। चाहे वहाँ की पब्लिक हो चाहे यहाँ की पब्लिक हो, सब भारतीय है, सब इंडियन है। जो ये गेम आपने खेलने की कोशिश की है ना, ये गलत है। आपके साथ जो गलत हुआ है आप उसके बारे में बात करो, कहाँ भाई मेरे साथ गलत हुआ है। सभी गलत को गलत
गलत कह रहे हैं? क्या यूपी बिहार के यूट्यूबर चाहे यहाँ के पब्लिक नहीं कह रही है कि पवन सिंह ने गलत किया? मैं खुद कह रहा हूँ भाई, जो गलत है वो है गलत। इसमें यहाँ की पब्लिक वहां की पब्लिक का क्या मतलब है भाई? हम हरियाणा के सिंगरों का गाना नहीं सुनते हैं, या हरियाणा वाले भोजपुरी के सिंगरों का गाना नहीं सुनते हैं? ये तो आप दो स्टेट की पब्लिक को बांटने वाली बात कर रही हो। ये तो अच्छा हुआ कि ना यहाँ की पब्लिक ना यहाँ की पब्लिक ने सीरियस नहीं लिया, नहीं तो हो गया होता अभी तक हरियाणा वर्सेज यूपी बिहार। अगली बात, मैडम ने अपनी लाइव वीडियो में एक और कहा कि आगे से मैं भोजपुरी में काम नहीं करूंगी। मैं हरियाणा में खुश हूँ, मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। अगर किसी एक बंदे ने आपके साथ कुछ गलत किया तो फिर उस पूरी इंडस्ट्री को छोड़ने की बात करना, मतलब ये तो उंगली उठाने वाली बात हुई। पूरी इंडस्ट्री ही ऐसी है। बाकी जो लोग पूरी इंडस्ट्री में हैं उनके लिए भी ये सोचने का विषय है। जो लोग बाहर से मजे ले रहे हैं कि अरे चलो पवनों के साथ तो ऐसा हो रहा है, उनको भी सोचने की जरूरत है कि एक लड़की आई यहाँ पर काम की, उसका एक्सपीरियंस खराब रहा और वो जा करके पूरी इंडस्ट्री पर उंगली उठा रही है कि मैं इंडस्ट्री में ही काम नहीं करूंगी, मतलब पूरी इंडस्ट्री ही ऐसी है। राइट, यही मतलब हुआ ना? तो अगर ये कहती है पवन सिंह के साथ नहीं काम करूंगी, ओके खैर। तो देखो, लास्ट में मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ कि पवन सिंह ने जो स्टेज पर ये जो हरकत किया है ये शर्मनाक है। पवन सिंह ने गलत किया है। लड़की जब मना कर रही है तो नहीं छूना चाहिए। दूसरी बात, पवन सिंह ने माफी मांगी और उसमें उन्होंने लिखा कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। मेरा जहां तक मानना है कि ये बात सही भी है, पवन सिंह का वैसा, और ये बात यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। पवन सिंह के दिमाग में उस वक्त यही चल रहा था कि गाने का जो हुक लाइन है वो कुछ ऐसा ही है, तो वो पब्लिक को दिखाना चाहते थे कि गाना कुछ इस प्रकार का है। वो उनके दिमाग में उस वक्त चल रहा होगा। गाने का हुक लाइन है तबे भइल बा कमरिया मोरे चाकर, लेकिन फिर भी इंटेंशन चाहे जो भी रहा हो, पवन सिंह ने छुआ है, वो गलत है। जब लड़की मना कर रही है तो नहीं छूना चाहिए। तीसरी बात की, अगर मैडम को बुरा लगा है तो मैडम को उसी वक्त ऑब्जेक्शन करना चाहिए। आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आप उनको थप्पड़ मार देती या ऐसा कर देती वैसा कर देती, कि उनके तो वहां भक्त थे हमको कूट देते वहां पर, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कह देती कि मैं जा रही हूँ, दैट्स इट, काम खत्म हो जाता। सब समझ जाते कि आप क्यों जा रही हो। लेकिन उस वक्त आपके भी दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं। आप लाइव इसलिए आई हो क्योंकि मौका बढ़िया है, मार दो चौका, आ जाओ लाइमलाइट में, ठीक है। और यही 100% सत्य है। खैर, जनता, पब्लिक, ऑडियंस, आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिख करके बताना। आपको क्या लगा, पवन सिंह का क्या इंटेंशन रहा होगा, और मैडम मौके का फायदा उठाने आई थी या सच में इनको बुरा लगा था? पसंद आया वीडियो तो लाइक करना। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। एंड मतलब देखो यार, मेरा ओपिनियन जो था वो टोटली ये था कि भाई मैं पवन सिंह के सॉन्ग सुनती आई हूँ, ठीक है, हमेशा से, और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो कोई ऐसी हरकत करेंगे। उन्होंने की, वो गलत था, उन्होंने माफ़ी मांगी, वो सही था, ठीक है, और बात वहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी। इस चीज़ पे मैंने और ज़्यादा गौर नहीं किया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये इतने सारे, मतलब वो लाइव आके जो अपना एक्सपीरियंस उन्होंने बताया ठीक था, वहाँ तक भी ठीक था, ठीक है। उसके बाद भाई तुम हर जगह जा रही हो, उसे मना भी तो किया जा सकता है। उस जो भी इंटरव्यू आपका लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ आपके ही उस इंसिडेंट को बार बार आपके सामने दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस इंटरव्यू को मना भी तो कर सकती हो, राइट। लेकिन यहाँ पे तो ऑब्वियसली झंड जी की बात सही हो जाती है कि भाई इनको मौका चाहिए था अपनी पब्लिसिटी स्टंट करने का, ठीक है, पब्लिसिटी करने का, कि बस अब तो हमें मौका मिल गया है, पवन सिंह एक बड़ा नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री का, तो हम कंट्रोवर्सी कर लेते हैं। और सच्ची बात बताओ तो मेजरली भाई भोजपुरी में इन्होंने काम पहले किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन मेजरली ये ऑल ओवर इंडिया अपने हरियाणवी सॉन्ग के लिए फेमस है, ठीक है, ना कि भोजपुरी सॉन्ग्स के लिए। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हाँ भोजपुरी में ही काम करके गई है, तो काम करके चली गई, क्यों चली गई, ठीक है, क्यों चली गई भाई? भोजपुरी में अगर उसने काम किया था तो उसे और आगे भोजपुरी में काम करना चाहिए था, राइट। उसे मतलब अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए था, नहीं मिला वो, ठीक है। पहले भी वो भोजपुरी में काम करके चली गई, उसे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला, और बाद में भी यही हुआ कि वो भोजपुरी में काम करके अब वो फिर चली गई, उसे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला, ठीक है। तो जब दो बार किसी के साथ एक ही चीज हो जाती है तो ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री को ही बोलेगा। यहाँ पे मैं झंड जी को नकार नहीं रही, ऑब्वियसली उन्होंने जिन जिन के साथ काम किया था उनके साथ दोबारा ना काम करती तो एक बात को समझ में आता, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को कहना ये चीज गलत थी। दूसरी चीज कि हाँ एक
ये मतलब इंसिडेंट भुनाने की बात हो गई कि हाँ बार बार हर जगह आप जाके वही वही चीज बार बार बोल रही हो, इंटरव्यू बार बार दे रही हो, ठीक है। जबकि पवन सिंह इस चीज पे शांत हो गए, उन्होंने क्षमा मांग ली और शांत हो गए, ठीक है। ये उन्हीं का स्टाइल है, उनका वो है कि हाँ वो अगर गलती करते हैं तो वो क्षमा मांग लेते हैं, और अगर किसी और की गलती होगी तब वो हो सकता है बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा वो नहीं बोलते इन सब चीज़ों पे, क्योंकि उन्हें पब्लिसिटी की इतनी ज़रूरत है नहीं जितनी इनको है, ठीक है। अंजलि राघव को, भोजपुरी ऑडियंस के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। जो हरियाणवी सॉन्ग सुनते हैं ऑब्वियसली उन्हें पता है अंजलि राघव कौन है, क्या है, कैसे काम करती है, क्या है, ठीक। सो मेरा बस यही कहना है कि भाई ये चर्चाएं, ये इंसिडेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक। और इसका आगे बात का बतंगड़ ना बने तो ज़्यादा अच्छा है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।